नंदनवन जंगल में टूनी नाम की जानी मानी मिठाई वाली रहा करती थी। वो इतनी अच्छी मिठाई बनाती थी कि दूर दूर के जंगल के सब पक्षी उसे खरीदने आते थे। वो जितनी मिठाई बनाती थी शाम तक सब खत्म हो जाती थी। भाइयों, सबको मिलेगी मिठाई। आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए और एक एक करके मुझसे मिठाई लीजिए। पहले मुझे मिठाई चाहिए। पहले मुझे मिठाई दो। नहीं, पहले मैं आया हूँ, मैं लूँगा पहले मिठाई। अरे आप लोग इस तरह आपस में मत झगड़िए। बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, आप सबको मिलेगी मिठाइयाँ। आप सब लाइन में पहले लग जाइए। पक्षियों की भीड़ देखकर टुन्नू और टूनी बहुत खुश होते हैं। टूनी, तुम बहुत अच्छी मिठाई बनाती हो, इसलिए तो लोग दूर दूर से मिठाइयाँ लेने को आते हैं तुमसे। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम ईमानदारी से अपना काम करती हो, इसलिए भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये सब भगवान की ही तो देन है। टूनी की मिठाई की दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। अब उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। इतना पैसा होने के बाद भी टूनी को चैन नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगती है, इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन पैसे बहुत कम बचते हैं। क्यों न ऐसा किया जाए, लागत भी कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। क्यों न मैं तराजू के नीचे एक चुंबक लगा दूं, जिससे मुझे मिठाई कम देनी पड़ेगी और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। ये सोचकर टूनी अगले दिन तराजू में चुंबक लगा देती है। ऐसा करते हुए उसकी सास बबली कबूतरी देख लेती है। बहू, ये तो ठीक नहीं कर रही है। ग्राहकों को तो धोखा दे रही है। तू तो अच्छी तरह से जानती है ग्राहक भगवान का रूप होते हैं और तू भगवान को ही ठग रही है। बहू, ये तू ठीक नहीं कर रही है। जरा से पैसों के लिए तू अपने ग्राहकों को ठग रही है। अगर किसी दिन पकड़ी गई तू तो जाएगी ही जाएगी। मैं भी कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इतने दिनों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुप रहिए माँ जी, आप मेरे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। इस तरीके से मैं और दौलत कमाऊंगी। थोड़े से पैसों के लालच में टूनी की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। अब टूनी ग्राहकों को मिठाइयाँ कम देती और पैसे पूरे लेती थी। एक दिन टूनी की दुकान पर सुंदरी कौवी मिठाई लेने आती है। अरे टूनी, तू 1 किलो मुझे बेसन के लड्डू दे दे। हाँ हाँ सुंदरी कौवी, अभी देती हूँ। टूनी 1 किलो बेसन के लड्डू तोलकर सुंदरी कौवी को देती है। अरे टूनी, इसका वजन तो कम लग रहा है, जरा फिर से तोलना इसे। अरे सुंदरी कौवी, ये तुम क्या कह रही हो? और तो किसी ने मिठाई कम होने की शिकायत नहीं की। चलो जाओ यहाँ से, मैं बार बार इसे नहीं तोल सकती। चलो हटो, मुझे दूसरे ग्राहकों को भी देखना है। सुंदरी कौवी मिठाई को लेकर दूसरे मिठाई वाले कालू कौवे के पास जाती है। भैया, जरा इसका वजन कर देना तो। बहन, ये मिठाई 750 ग्राम है। मेरा शक सही निकला। ये टूनी तो ठग रही है, लेकिन इसने वजन कम कैसे किया, इसका अभी पता लगाती हूँ। सुंदरी कौवी टूनी को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। वो उस मिठाई वाले से उसका तराजू लेती है और टूनी की दुकान के सामने, भाइयों और बहनों, अपनी अपनी मिठाई लेकर मुझसे तौल करवा लीजिए। ये मिठाई वाली हम सबको उल्लू बना रही है। जब टूनी सुंदरी कौवी की आवाज सुनती है, ये क्या नई नौटंकी है सुंदरी कौवी? तुम मेरी दुकान के आगे क्या कर रही हो? चलो हटो यहाँ से। तुम्हें अभी पता चल जाएगा टूनी, मैं यहाँ कौन सी नौटंकी कर रही हूँ। कुछ ग्राहक सुंदरी कौवी से अपनी अपनी मिठाइयों का तोल करवाते हैं। अरे, ये मिठाई वाली तो हम सबको ठग रही है। ये तो वजन कम दे रही है और पैसे ज्यादा ले रही है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। सभी ग्राहक गुस्से से टूनी को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है और उनसे माफी मांगकर आगे से ऐसा न करने का वादा करती है। एक बार चिंटू चिड़ा दूसरे जंगल में अनाज लेने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात टुनटुनी नाम की चिड़िया से होती है। चिंटू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। चिंटू की माँ टूनी अपनी बहू टुनटुनी को देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह चिंटू, तू तो बहुरानी बहुत ही सुंदर लाया है। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता तो तुम केवल घरेलू बहू ही ढूंढ कर लेकर आती। तो क्या कमबख्त इसे लाया है तो क्या ये घर के काम नहीं करेगी? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप सबकी सेवा करूँगी। बहू, तुम्हारे ये सोने के जेवर कितने सुंदर हैं और तुमने कितना सारा जेवर पहन रखा है। लगता है तुम्हारे घर वाले बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। हाँ माँ जी, वो तो है। मेरा मायका बहुत ही अमीर है। मेरे मम्मी
मम्मी पापा ने मुझसे एक बात कही है कि ससुराल जाने पर ये सारे जेवर अपनी सास को दे देना। ये सुनकर टोनी खुश हो जाती है। अरे चिंटू, तेरी बीवी तो सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी है। थोड़ी देर बाद माँ जी ये लीजिए मेरे सारे जेवर, इसे अब अपनी अलमीरा में रख लीजिए। ला दे, मैं इसे अच्छे से रख देती हूँ। टुनटुनी अपने सारे जेवर टूनी को दे देती है। अगले दिन जब टूनी सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले में गोल्ड चेन नहीं है। चिंटू, टुनटुनी इधर आओ जल्दी। क्या बात है माँ, सुबह सुबह किस बात के लिए शोर मचा रही हो? क्या बताऊं बेटा, मेरे गले में जो 10 तोले की सोने की चैन थी वो गायब है। वो मेरे गले में नहीं है, पता नहीं उसे किसने चुरा लिया। माँ जी आपकी चैन चुराएगा कौन? याद करके देखिए, आपने उसे कहीं रख तो नहीं दिया है? अरे नहीं बहू, मैंने जब उसे उतारा ही नहीं तो रखने का सवाल ही नहीं होता। अब मुझे याद आया माँ जी, कल आप बाजार गई थी, लगता है वही किसी ने आपकी चैन को चुरा लिया। चोर चक्के भीड़ वाले इलाके में ही घूमते रहते हैं। शायद तू ठीक कह रही है बहू, मैं तो भूल गई थी कि कल मैं बाजार गई थी और मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि घर में से वो चैन कहाँ गई। तब चिंटू कहता है, माँ मैं देख रहा हूँ आजकल तुम भुलक्कड़ होती जा रही हो। ऐसा करो, घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे दो। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं अभी सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे देती हूँ। टूनी घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे देती है। माँ जी मैं ये सारी चाबियों को लेकर क्या करूँगी? इसे आप ही रखिए। अरे नहीं बहू, इसे अब तू ही संभाल। देख रही है मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी पूरे परिवार पर अपना विश्वास जमा लेती है। जब चिंटू एक सुबह अनाज बेचने के लिए जा रहा होता है तब उसे एक भी अनाज की बोरी नहीं मिलती। तब वो आकर अपनी माँ टोनी से पूछता है, माँ आपने अनाज की बोरियाँ देखी हैं क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। बहू से पूछ ले, क्या पता उसी ने कहीं रख दिया हो। नहीं माँ, टुनटुनी को भी नहीं पता। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। चिंटू घर में सारा अनाज खत्म हो चुका है। आज ही मुझे शॉपिंग करने जाना था और आज ही आपकी अनाज की बोरियां भी खो गई। ये लो मेरा राशन कार्ड, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। टुनटुनी राशन कार्ड पाकर बहुत ही खुश होती है और चिंटू अनाज लेने के लिए जंगल चला जाता है। अचानक जंगल में चिंटू के मोबाइल पर एक SMS आता है। वो घबराकर जल्दी से घर फोन लगाता है। तब टोनी बताती है, मैं तुम्हें अभी फोन करने वाली थी, किसी ने सारे जेवर चुरा लिए। माँ ये टुनटुनी का काम है, उसने मेरे अनाज बैंक से सारा अनाज खाली कर दिया है। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। चिंटू पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ कालू इंस्पेक्टर को अपनी लुटेरी बहू के बारे में बताता है। कुछ ही दिनों में लुटेरी चिड़िया गिरफ्तार हो जाती है। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें हर तरह की छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक नन्ही चिड़िया भी रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में बहुत बुरी आग लग जाती है। सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं, भागो भाई भागो यहाँ से, आग लग गई है। नन्ही चिड़िया जिस पेड़ पे रहा करती थी उस पेड़ में भी आग लग जाती है। उसे भी अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो जंगल की आग देखकर घबराती नहीं है। वो तभी नदी के पास जाती है और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर लौटती है और चोंच में भरा पानी आग में डालकर वो दोबारा नदी के पास जाती है। इस तरह नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर वो आग बुझाने की कोशिश करती है। हे भगवान, मुझे जंगल को बचाना होगा, नहीं तो इस आग में जलकर सब मर जाएंगे। चिड़िया को आग में पानी डालता हुआ देखकर सारे जानवर उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझा रही हो। पागलपन छोड़ो और अपनी जान बचाकर भागो। जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी। उनकी बात सुनकर नन्ही चिड़िया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है और मैं अपने घर को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी, फिर कोई मेरा साथ दे ना दे। चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों का सर शर्म से झुक जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सबने नन्ही चिड़िया से माफी मांगी। हमें माफ कर दो चिड़िया रानी, तुम सही कह रही हो, जंगल हमारा घर है, इसे बचाना हमारा फर्ज है। फिर सभी जानवर उसके साथ जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आखिर में उनकी मेहनत रंग लाती है और जंगल की आग बुझ जाती है। फिर सब चिड़िया रानी से कहते हैं, शुक्रिया
चिड़िया रानी, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से ये जंगल बच पाया है। अब सब एक साथ जंगल में खुशी खुशी रहते थे। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, परेशानी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बिना कोशिश किए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज का सवाल ये है, जंगल की आग कौन बुझाता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।